हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। आज का मुख्य समाचार। नमस्कार। अमित शाह ने कहा है कि असम ही नहीं पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर असम पहुँचे, जहां उन्होंने असम में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें महान संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थल का पुनः विकास प्रोजेक्ट और गुवाहाटी में निगरानी बढ़ाने वाले ICCS सेंटर का उद्घाटन आदि शामिल है। बिहार में शिक्षक भर्तियों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है, TRE-4 के तहत शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षक नियुक्ति को लेकर पूरी तरह गंभीर है और प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा, चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 31 जिलों से आरक्षण रोस्टर पंजी जिलों में समाशोधन होने के बाद प्राप्त हो चुके हैं। इनकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनवरी माह के 15-20 तारीख तक विज्ञापन और प्रकाशन के लिए BPSC को अधिसूचना भेज दी जाएगी। दिल्ली में पेट्रोल और CNG से चलने वाले वाहनों की कीमतें जल्द बढ़ सकती है। शहर की सरकार मौजूदा ग्रीन सेस की वाहनों से आगे बढ़ाकर सभी आंतरिक दहन इंजन ICE वाहनों पर लागू करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव का मसौदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद साफ सुथरी हरित मोबिलिटी और बदलाव को बढ़ावा देना है। वेस्ट बंगाल हुगली में रोकी गई SIR के तहत दावों आपत्तियों पर सुनवाई। TMC विधायक ने BLA न होने पर जताई आपत्ति। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में SIR के तहत सुनवाई उस समय रोक दी गई जब TMC विधायक असित मजूमदार ने बूथ स्तर के एजेंटों को सुनवाई में शामिल न करने का विरोध किया। इसको लेकर भाजपा ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं TMC ने उनका बचाव किया है। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेलेंगे। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली ने सोमवार को बताया कि कोहली रेलवे के खिलाफ 6 जनवरी को होने वाले मैच में दिल्ली के लिए खेलेंगे। मालूम हो कि भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड BCCI ने केंद्रीय अनुबंध हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम 2 मैचों में भाग लेना अनिवार्य किया था। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या को लेकर राहुल गांधी और कपिल सिब्बल ने इसे नफरती अपराध बताते हुए भाजपा और केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग में बड़ी कटौती की है और सिर्फ $2 अरब की मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका की ट्रंप सरकार लगातार संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मानवीय कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाले फंडिंग में कटौती कर रही है। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को धमकी दी है, या तो वे नई हकीकत को जान ले या फिर मिटने के लिए तैयार रहे। चीन और ताइवान के बीच सीमा विवाद दिन प्रतिदिन और गहरा होता दिख रहा है, जहां वह चीन ने ताइवान को पूरी तरह से घेरने की योजना बनाई है। इसी क्रम में ड्रैगन ने सोमवार से ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने का ऐलान किया है। चीनी सेना ने बताया कि इस अभ्यास में वायुसेना, नौसेना, मिसाइल बल शामिल हैं। चीन ने इससे ताइवान की आज़ादी की मांग करने वाली ताकतों और बाहरी दखल के खिलाफ कड़ी चेतावनी बताया है। दूसरी ओर ताइवान ने भी चीन के इस कदम की कड़ी निंदा की है। चीनी सेना के मुताबिक इस अभ्यास का नाम जस्टिस मिशन 2025 रखा गया है। यह अभ्यास ताइवान जलडमरू मध्य द्वीप के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण पूर्वी इलाकों में किया जाएगा। इसमें समुद्र और हवा में
युद्ध की तैयारी, अहम बंदरगाहों की घेराबंदी और सैन्य दबाव बनाने जैसी गतिविधियां शामिल होगी। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। इसके तहत उत्तर कोरिया ने समुद्र में लंबी दूरी की रणनीति क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। यह परीक्षण देश के परमाणु ताकतों को परखने के लिए किया गया है। यह कदम ऐसे समय उठा है जब उत्तर कोरिया अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी के निर्माण में तेजी दिखा रहा है, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया की सरकार समाचार एजेंसी KCN के अनुसार ये मिसाइल परीक्षण रविवार को देश के पश्चिमी तट के पास किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन रूस के बीच शांति समझौते को लेकर अहम बैठक की। बैठक के बाद दोनों शीर्ष नेताओं ने प्रेस वार्ता करते हुए संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध और संभावित शांति समझौतों को लेकर अपने अपने बयान जारी किए। जीवन धारा हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है और हर रात आत्मचिंतन का अवसर। बरसात पर हम पीछे मुड़कर देखते हैं पर ठहरते नहीं। यह देखने की प्रक्रिया हमें बोझिल नहीं बनाती बल्कि हल्का करती है।